क्या गौतम बुद्ध के अनुसार भगवान का अस्तित्व है? गौतम बुद्ध को आम तौर पर अनीश्वरवादी समझा जाता है, पर उन्होंने स्पष्ट रूप से ईश्वर का खंडन कभी नहीं किया। उनका यह मानना था कि यदि ईश्वर है तो वह नैतिकता के नियमों के अनुसार मनुष्य को उसके सत्कर्म का अच्छा फल देने और कुकर्म का बुरा फल देने के लिए बाध्य है। अतः उसके होने न होने का धर्म की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। अच्छे कर्म करने और मुक्ति के लिए प्रयास करने से ही प्राणी का उद्धार हो जाता है। उसे किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं होती। सच तो यह है कि कर्म का बंधन तोड़कर कोई उस पर कृपा कर ही नहीं सकता। स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे अन्याय नहीं कर सकते। उनका मानना था कि संसार में प्राणियों की जो भी अच्छी या बुरी स्थिति है, उसकी व्याख्या कर्मवाद से भली भांति हो जाती है और सर्वशक्तिशाली दयालु भगवान को मानने से उसकी व्याख्या नहीं हो पाती। यदि कोई सर्वशक्तिशाली दयालु ईश्वर होता तो किसी प्राणी को दुख या कष्ट न होता। अतः ऐसा ईश्वर तर्क से नहीं सिद्ध हो पाता, न ही ऐसे ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता है। ईश्वर के बारे में बुद्ध के जो भी विचार हैं, वे उनकी मौलिक देन नहीं हैं। उस समय की बौद्धिक विचारधाराओं का ही नहीं, प्राचीन सनातन धर्म की परंपरा का भी ईश्वर के संबंध में लगभग यही विचार था। यह ध्यान रखना चाहिए कि 6 आस्तिक दर्शनों में से 3 सांख्य, वैशेषिक और मीमांसा अनीश्वरवादी हैं, और न्याय को छोड़ दें तो अन्य दोनों योग और वेदांत ईश्वर का केवल व्यवहारिक महत्व स्वीकार करते हैं। बुद्ध के समय में प्रचलित दूसरा प्रमुख धर्म जैन धर्म भी उसी तरह अनीश्वरवादी था, और तीसरा प्रमुख धर्म आजीवक पंथ भी। यह लगता है कि बाद के बौद्धिक ह्रास के युग में विशेष रूप से बाहरी धर्मों के प्रभाव के कारण भारतीय धर्मों में ईश्वर का प्रमुख स्थान हो गया। बुद्ध और महावीर के युग में ऐसा नहीं था। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी बीता हुआ कल। एक समय बुद्ध भगवान किसी गांव में उपदेश दे रहे थे कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाता ही है तथा खुद भी जलता है। सभा में सभी शांति से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। वहीं स्वभाव से अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे करने लगा और वह बुद्ध भगवान को ढूंढते हुए उनके स्थान पर पहुंचा। लेकिन बुद्ध नहीं मिले। वह अपने शिष्यों के साथ अन्य गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में कई लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने कृत्य पर शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आपके पास आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। पुरानी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। यह सुन उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसमें बहुत से परिवर्तन आ गए और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी और अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। बुद्ध की सीख, कई बार हम पिछले समय में की गई गलतियों के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। बुद्ध नास्तिक थे, फिर भी लोग उन्हें भगवान के रूप में क्यों पूजते हैं? विद्वत समाज में एक गलत धारणा फैली हुई है कि भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। वास्तविक बात यह है कि अन्य भारतीय संतों की भांति भगवान बुद्ध भी ईश्वर में आस्था रखते थे। इसका प्रमाण उन्हीं की वाणी में निहित है। भगवान बुद्ध के अवतरण समय में धर्म के नाम पर छुआछूत, जादूटोना, कर्मकांड और आडंबर का बोलबाला था। लोग यज्ञ को ही मुक्ति का मार्ग समझते थे। ईश्वर के नाम पर बहुत पूजा पाठ करते और निरीह पशुओं की बलि देते थे। भगवान बुद्ध समाज को जागरूक कर इस दलदल से निकालना चाहते थे। उन्होंने त्रस्त समाज को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, साथ ही शांति और मुक्ति, निर्वाण के लिए ध्यान करने का संदेश दिया। इन सब के बीच ईश्वर के संबंध में गलत अवधारणा फैली होने तथा उनके नाम फैले अत्याचार के कारण वे दुखी रहते थे। इस कारण ईश्वर परमात्मा की बात होने पर वे प्रायः मौन हो जाया करते थे। लेकिन उस अव्यक्त परमात्मा में उनकी गहरी आस्था थी। कैसे इसको समझें? कोई यदि आपसे पूछे कि इस शरीर को बनाने वाला दुर्लभ स्वामी कौन है, परमात्मा के सिवा इसका दूसरा उत्तर क्या हो सकता है? अब इसको भगवान बुद्ध के संदर्भ में देखें। धम्मपद के जरावग्गो 8 से 9 में उनकी वाणी है। अनेक जाति संसारण संधाविस्सन अनिन्विस गृहकारकं गव्यस संतो दुखा जाति पुनः अर्थात गृह के निर्माण करने वाले ईश्वर की खोज में मैं अनेक जन्मों तक संसार में भटकता रहा। बार बार का जन्म दुखमय हुआ। गह कारक दिट्ठोसी पुन गेह नकाहसी सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटम विसंखिता। अर्थात हे गृह कारक, शरीर बनाने वाले, मैंने तुझे देख लिया। अब फिर तू घर शरीर नहीं बना सकेगा। तेरी सभी कड़ियाँ टूट गई, गृह का शिखर बिखर गया। इन दोनों पदों में शरीर को बनाने वाले परमात्मा की ओर स्पष्ट संकेत है। अब धम्मपद के अत्तवग्गों में भगवान के उपदेश को देखें। अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्तना ही सुदंतेन नाथ लभती दुर्लभं। अर्थात मनुष्य व्यक्ति अपना स्वामी आप है, भला दूसरा कौन स्वामी हो सकता है? जो अपने आप को भली भांति वश में कर लेता है, वह एक दुर्लभ स्वामी परमात्मा को पाता है।